क्या ईश्वर को केवल पूजा से जाना जा सकता है या उसे समझना भी आवश्यक है? क्या संसार ईश्वर से अलग है या उसी का ही विस्तार? अध्यात्म ज्ञान विज्ञान योग हमें सिखाता है ईश्वर को जानना और मानना दोनों आवश्यक है। आज श्री कृष्ण का वचन संपूर्ण जयमा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। ये ज्ञान केवल शास्त्र का नहीं बल्कि अनुभव का, आत्मबोध का और ईश्वर की सच्ची पहचान का है। ईश्वर की दो प्रकृतियां श्री कृष्ण बताते हैं। ईश्वर की दो प्रकृतियां श्री कृष्ण बताते हैं। 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 मेरी दो प्रकृतियां हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, अमन, बुद्धि, अहंकार, जीवात्मा, चेतना, ये पूरा संसार इन दोनों से मिलकर बना है। अर्थात ईश्वर संसार से अलग नहीं, संसार में ही व्याप्त है। गम्य और उससे पर जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी माया अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इसे पार कर जाता है। माया, अहंकार, आसक्ति, भक्ति के बिना माया से मुक्त होना कठिन है। श्री कृष्ण बताते हैं। 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 चार प्रकार के लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं दुखी। जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले, क्योंकि मेरे ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वो ईश्वर को स्वार्थ से नहीं सत्य से चाहता है। ईश्वर को क्यों नहीं पहचानते? श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण तमोगुण इनके प्रभाव से लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं। बाहरी रूप देखते हैं, अंदर के सत्य को नहीं, लेकिन जो सत्व गुण में स्थित होता है वो ईश्वर को पहचान लेता है। आज हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, मंदिर मूर्ति स्थान में। गीता सिखाती है, ईश्वर बाहर नहीं, आपको भीतर भी है।
जब दृष्टि बदलती है तब संसार भी ईश्वरमय दिखने लगता है। अध्यायात्म का निष्कर्ष अध्यायात्म में सिखाता है ईश्वर को जानो, ईश्वर को मानो और उसकी शरण में जाओ। ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना ज्ञान भी। जब जान में भक्ति जुड़ती है तब जीवन में सच्ची शांति आती है।